चीन अमेरिका की नींद उड़ाने वाला भारत का गुप्त स्पेस पोर्ट तैयार। ताकत देख नासा तक हो रहे हैरान। श्रीहरिकोटा का युग हो गया खत्म। भारत ने खोला अपना दूसरा अंतरिक्ष का द्वार। अब समंदर बनेगा गवाह। समंदर के सीने पर बनेगा भारत का स्पेस हाईवे। रॉकेट अब भरेंगे सीधी उड़ान। बचेगा करोड़ों टन ईंधन। 50 अरब डॉलर के स्पेस बाजार पर भारत का होगा एक छत्र राज। हो गया इसरो का काउंटडाउन शुरू। इसरो का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं लगने दी गई, अब आने वाला है दुनिया के सामने। जब दुनिया की स्पेस एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की नासा हो या चीन की CNSA, अपने पुराने तरीकों और रॉकेटों में ही उलझी हुई थीं, तब भारत चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर तमिलनाडु के समुद्री तट पर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को अपराजय बना देगा। ये कोई मामूली तैयारी नहीं है, ये भारत के उस महाअभियान का हिस्सा है जिसके तहत 2040 तक भारत न सिर्फ चांद पर इंसान भेजेगा बल्कि अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। इसी कड़ी में इसरो ने एक ऐसे गुप्त स्पेस पोर्ट को लगभग तैयार कर लिया है जो न सिर्फ भारत के हजारों करोड़ रुपए बचाएगा बल्कि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी घुटनों पर ला देगा। ये एक ऐसा हथियार है जो भारत को छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का बेताज बादशाह बना देगा और दुनिया भर के देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होंगे। ये वो कूटनीतिक किला है जिसे तैयार करने की खबर दुनिया को तब लगी जब भारत ने इसका ऐलान कर दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है ये ब्रह्मास्त्र जिसे भारत ने इतने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा? ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय इलाके कुलशेखर पट्टिनम की, जिसे दुनिया अब भारत के दूसरे और सबसे आधुनिक स्पेस पोर्ट के नाम से जानेगी। 2300 एकड़ की विशाल जमीन पर, यानी मुंबई के एयरपोर्ट से भी लगभग दोगुने बड़े इलाके में भारत एक ऐसा लॉन्च कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो दिसंबर 2026 से अंतरिक्ष में रॉकेटों की बौछार कर देगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ से हर साल 20 से 25 छोटे रॉकेट, जिन्हें SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, लॉन्च किए जाएंगे। ये रॉकेट 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर उनकी कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड क्लास श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर पहले से ही है, तो फिर इस नए स्पेस पोर्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? यहीं पर छिपा है भारत का सबसे बड़ा और गुप्त मास्टर स्ट्रोक। दरअसल श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर है और जब वहां से किसी सैटेलाइट को दक्षिणी ध्रुव यानी पोलर ऑर्बिट की तरफ भेजना होता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है, और वो दिक्कत है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। अगर रॉकेट को सीधा दक्षिण की ओर भेजा जाए तो उसे श्रीलंका के ऊपर से गुजरना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। इस खतरे से बचने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को एक लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता है जिसे डॉग लेग मैन्यूवर कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे आपको सीधे रास्ते पर जाना है लेकिन बीच में एक बड़ी रुकावट है, तो आपको पहले दाईं या बाईं ओर मुड़कर उस रुकावट को पार करना पड़ता है और फिर वापस अपने रास्ते पर आना पड़ता है। रॉकेट लॉन्च में भी ठीक ऐसा ही होता है। रॉकेट पहले पूर्व की ओर उड़ान भरता है और फिर श्रीलंका को पार करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है। इस एक मामूली से मोड़ की वजह से रॉकेट का बेशकीमती ईंधन बर्बाद होता है और उसकी पे लोड यानी सैटेलाइट ले जाने की क्षमता भी घट जाती है। बड़े रॉकेट जैसे PSLV और GSLV तो इस ईंधन की खपत को झेल जाते हैं, लेकिन छोटे रॉकेट यानी SSLV के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। यहीं पर कुलशेखर पट्टिनम भारत के तुर्प के इक्के के तौर पर सामने आता है। कुलशेखर पट्टिनम को चुनने के पीछे इसरो के जीनियस वैज्ञानिकों की वो दूरदृष्टि है जिसे समझने में दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के पसीने छूट गए हैं। ये जगह तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे पर है और इसके ठीक दक्षिण में हजारों किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर फैला है। कोई देश नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसका सीधा मतलब है एकदम सीधा और अबाधित स्पेस हाईवे। अब यहाँ से लॉन्च होने वाले SSLV रॉकेटों को किसी डॉगलेग मैन्यूवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे दक्षिण की ओर पोलर ऑर्बिट की तरफ बिना किसी मोड़ के उड़ान भर सकेंगे। ये भारत का वो गुप्त हथियार है जो अंतरिक्ष के अर्थशास्त्र को हिलाकर रख देगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सीधे रास्ते की वजह से हर लॉन्च में 30 से 40% तक ईंधन की बचत होगी। ईंधन की बचत का मतलब है लॉन्च की लागत में भारी कमी, और जब लागत कम होगी तो भारत दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स का बाजार लगभग 50 अरब डॉलर का है और हर साल 2000 से ज्यादा छोटे उपग्रह लॉन्च होते हैं। अब जरा सोचिए, जब भारत यही काम आधी कीमत पर करके देगा तो क्या होगा।
अमेरिका, यूरोप, जापान और यहाँ तक कि चीन की प्राइवेट कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए किसके पास आएंगी? जाहिर है भारत के पास। ये भारत का वो रणनीतिक दांव है जो अमेरिका की स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की बादशाहत को सीधी चुनौती देगा। नासा भी हैरान है कि भारत ने इतनी सरलता से उस समस्या का हल निकाल लिया जिससे वो आज भी जूझ रहे हैं। चीन के पास भी ऐसा कोई भौगोलिक रूप से आदर्श लॉन्च कॉरिडोर नहीं है। वो अपने दक्षिणी लॉन्च से पहले ताइवान और फिलीपींस जैसी रुकावटों का सामना करता है, जबकि भारत के पास अब कुनसेकर पट्टिनम के रूप में एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो उसे इस रेस में अजेय बना देता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो इस खेल में कहीं है ही नहीं। उसके पास ना तो लॉन्च टेक्नोलॉजी है और ना ही ऐसी कोई रणनीतिक लोकेशन। भारत का ये कदम उसे कूटनीतिक और तकनीकी तौर पर दशकों पीछे धकेल देगा। ये सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं, ये अंतरिक्ष में भारत की आर्थिक और रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। दिसंबर 2026 इस तारीख को अपने जहन में अंकित कर लीजिए, जब कुलशेखर पट्टिनम के इस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से पहले रॉकेट की गगनभेदी गड़गड़ाहट तमिलनाडु के तट से टकराएगी तो वो सिर्फ एक रॉकेट का शोर नहीं होगा, बल्कि वो एक नए आत्मविश्वास से भरे और अजेय भारत के उदय का शंखनाद होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसरो की सफलता की कहानी नहीं है, ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐसी क्रांति का दरवाजा खोलने जा रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक असंभव लगती थी। भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियां जैसे स्काई रूट और अग्निकुल, जो अपने खुद के वर्ल्ड क्लास रॉकेट बना रही हैं, उन्हें अब अपने लॉन्च के लिए एक सस्ता, भरोसेमंद और रणनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये भारत में एक स्पेस स्टार्टअप रेवोल्यूशन को जन्म देगा, जहां हजारों नए युवा उद्यमी, इंजीनियर और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसे इनोवेशन करेंगे जो दुनिया को चकित कर देंगे। ये सिर्फ लॉन्चिंग तक सीमित नहीं रहेगा। सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां, ग्राउंड स्टेशन संभालने वाली कंपनियां और सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करने वाली कंपनियां, इन सभी के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होगा। इससे न सिर्फ भारत अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी सेवाओं का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी बनेगा। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गुप्त और सबसे रणनीतिक पहलू अभी बाकी है। वो पहलू जो हमारे पड़ोसियों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है। ये SSLV रॉकेट सिर्फ व्यापार करने और पैसा कमाने के लिए नहीं है, इनकी एक दोहरी उपयोग क्षमता भी है, एक ऐसी घातक क्षमता जिसकी भनक शायद हमारे दुश्मनों को अभी तक नहीं लगी है। जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए। सीमा पर कोई तनाव पैदा होता है और भारत को दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखने की जरूरत पड़ती है। आज के समय में किसी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन कुलशेखर पट्टिनम के साथ इन्हीं SSLV रॉकेटों को कुछ ही घंटों के नोटिस पर तैयार करके एक माइक्रो सर्विलांस सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यानी जब तक दुश्मन अपनी अगली चाल सोचेगा, भारत का आसमान में जासूस उसकी हर हरकत को लाइव देख रहा होगा। ये एक ऐसी क्षमता है जो युद्ध का नक्शा बदल सकती है। यही नहीं, इन्हें जरूरत पड़ने पर एंटी सैटेलाइट वेपन के एक फुर्तीले और अचूक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी तैयार किया जा सकता है। भविष्य के युद्ध अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे और जो देश अपने दुश्मन की आंखें यानी सैटेलाइट्स को नाकाम कर देगा, वही जीतेगा। भविष्य में ये रॉकेट भारत के मिनी हाइपरसोनिक हथियारों को लॉन्च करने का एक तेज और प्रभावी जरिया भी बन सकते हैं। ये भारत की वो छिपी हुई ताकत है जो उसे एक असली अंतरिक्ष महाशक्ति बनाती है। ये हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सम्मान करते हुए एक शक्तिशाली निवारक के तौर पर काम करेगी। यानी कुलशेखर पट्टिनम करोड़ों भारतीयों के सपनों का लॉन्च पैड है। ये हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये उस नए भारत का ऐलान है जो अब किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि दुनिया के लिए नए रास्ते बनाता है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को अमेरिका, चीन और रूस के बाद अंतरिक्ष का चौथा और निर्णायक सुपर पावर बना देगा। जब 2026 में यहाँ से पहला रॉकेट आसमान को चीरता हुआ निकलेगा, तो उसकी आग की लपटों में दुनिया एक नए भारत की तस्वीर देखेगी। एक आत्मनिर्भर भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विश्वगुरु भारत। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये स्पेस पोर्ट उसे दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बना पाएगा? और क्या चीन और अमेरिका भारत की इस बेमिसाल बढ़त का कोई तोड़ निकाल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।